ब्रेन आपका कंसेप्ट होता है। ओके, कंसेप्ट मतलब आपका ब्रेन, थ्योरी मतलब आपका पूरा बॉडी, और हर्ट मतलब आपके एमसीक्यू। क्लियर हो गया दोस्तों? ये मेरा लॉजिक है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 4 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा जो टॉपिक मैंने थंबनेल के अंदर दिया था प्रोटीन्स, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोटीन्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। प्रोटीन दोस्तों आपको पता होगा, मतलब प्रोटीन अगर आपको सिंपल भाषा में क्या बताने की कोशिश करूँ मैं, ओके ये थ्योरी पार्ट जाने दो, उसको तो 2 मिनट साइड में रखो। अगर सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करो तो जैसे कि आप कुछ भी खाते हो, जैसे आपके बॉडी के अंदर आप कुछ भी मतलब नॉनवेज खाते हो ज़्यादातर, क्योंकि वेज के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके बॉडी की जो भी आप दिन भर वेज खाते हो तो उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता एज कम्पेयर टू नॉनवेज, क्योंकि नॉनवेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोटीन ऐसा काम करता है हमारी बॉडी के अंदर कि जिससे हमें ताकत मिलती है, मतलब हमारा जो शरीर है थोड़ा मतलब अच्छे रहता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सिंपली ओके ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये काम होता है प्रोटीन का। ओके ठीक है, तो अभी थ्योरी पार्ट के ऊपर देखते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है उसी का मैंने थोड़ा सा नोट्स निकाला है यहाँ पे मैंने। ठीक है, डेफिनेशन के टर्म ऑफ प्रोटीन कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है प्रोटीन नाम को। दैट उसे हम क्या बोलते हैं ग्रीक के अंदर, ग्रीक भाषा के अंदर क्या बोलते थे, प्रोटियोसिस बोलते हैं। मीनिंग ओके, मीनिंग फर्स्ट और ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मतलब ये इसे इसका एक मीनिंग है, इसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, ये मीनिंग मतलब ये प्रोटियोसिस को, ओके वो ग्रीक के अंदर प्रोटियोसिस बोलते हैं, उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते थे। बाद में हमारे इंडियंस की इंडिया के बाद मतलब बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने प्रोटियोसिस को प्रोटीन कर दिया, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा मुश्किल था ना, मतलब ऐसा एक कह सकते हैं हम। ओके ठीक है, सजेस्टेड बाय ब्रेजिलियस इन 1830 एंड लेटर एडप्टेड बाय म्यूल्डियर। ओके मतलब उनको मतलब किसने सजेस्ट किया था ये प्रोटीन की कंसेप्ट, ये इन्होंने सजेस्ट की थी। मतलब उन्होंने बताया कि प्रोटीन नाम की कुछ ऐसी चीज़ होती है, उनको थोड़ा सा रिसर्च करो उनके ऊपर, उन्होंने ऐसा बताया था इन 1830 के अंदर। ओके 1830 के अंदर बताया था। ओके, और उन्होंने बाद में किन्होंने अडप्ट किया उसे, म्यूल्डियर ने उन्हें अडप्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस फाउंड इन अ सेल ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट, मतलब एनिमल और प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट होता जाता है सभी के अंदर, प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर भी। और ऐसा कुछ देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, देख लेना एक बार इसे अच्छे से। ठीक है, आपके वैसे टेक्स्ट के अंदर आपकी कुछ डायग्राम नहीं दे रखी प्रोटीन के बारे में, पर मैंने यहाँ पे ले ली इंटरनेट से उठा के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं उसके। स्ट्रक्चर प्रोटीन आर लार्जर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है ना वो क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ओके देखो स्ट्रक्चर प्रोटीन कहाँ पे, ओके आई थिंक ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है तो वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है। दे आर रेंज ऑफ अराउंड 100 to 3000 अमीनो एसिड इन लेंथ, मतलब उसकी इतनी लेंथ होती है। देखो ये अमीनो एसिड है, देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अमीनो एसिड से इनकी लेंथ कितनी होती है, 100 to 3000 इतनी इनकी लेंथ, मतलब ये बहुत ही लार्जर होते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, तो क्लियर होगा आपको। मॉलिक्यूलर वेट किसकी क्या होता है इसका, प्रोटीन हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का कैसा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है सिंपली। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अमीनो एसिड इज अ प्रोटीन आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड, मतलब जो अमीनो एसिड जो होता है ना, अमीनो एसिड वो प्रोटीन्स आर लिंक हुआ होता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे हुआ, लिंक हुआ होता है कनेक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड टू द अमीनो ग्रुप ऑफ द अनदर, मतलब एक से एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड हुए होते हैं सिंपली। समझ रहे हैं दोस्तों, प्रोटीन जैसे उनके जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, मतलब अमीनो एसिड विद पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे उनकी चेन फॉर्म हुई होती है, वो कनेक्ट हुए होते हैं। क्लियर होगा आपको। देखो पेप्टाइड चेन क्या होता है एग्जैक्टली उसे हम देखते हैं। और प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेप्टाइड चेन, मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके अंदर एक और एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होती है। सिंपली इतना है, तो सिंपल मीनिंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट स्लाइड ऐसे हमारे यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कुछ लेवल्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे उसके 4 लेवल होते हैं जनरली, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिख लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे कुछ लेवल होते हैं उसके, और ऐसे कुछ डायग्राम्स होते हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर नहीं भी पूछना डायग्राम के बारे में तो ये डायग्राम निकाल देने का, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे वीडियो आपके पास रहने वाली है, डाउनलोड भी कर रख सकते हो। तो ये इन सभी का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उनको डायग्राम निकाल लो आपके बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर आप डायग्राम को आप निकाल लो। जैसे आपको क्या होगा एग्जाम के अंदर आपने डायग्राम भी निकाल दिया, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा मतलब हम कहते हैं ना ऊपर ऊपर से अगर थोड़ा बहुत लिख भी दिया ना आपने, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उनको एग्जाम में जो भी पेपर चेक करते हैं ना, पेपर चेक को लगता है कि इसने डायग्राम निकाली है, इसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है, तो इसको पूरा नॉलेज इस कंसेप्ट के बारे में। ओके समझ रहे, ये हैक होता है दोस्तों, ये ट्रिक है, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर खुश होता है, वैसे ही पेपर जगह खुश होता है कि उसको लगता है नहीं इसको आता है, ठीक है इसको ये अच्छा बंदा दिखता है, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसे हैक यूज करने के दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने 12th के अंदर ना आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा। मैंने अपने 12th के अंदर ना ऐसे ही करके मतलब ऐसे हैक मुझे कैसे पता चला, मैं 11th में था तो मुझे एक हमारे कॉलेज के अंदर एक गेस्ट लेक्चर हुआ था एक सर का, उन्होंने ऐसी ट्रिक बताई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे याद रखा, कुछ ने नहीं याद रखा। जिसने याद रखा उनका फ़ायदा हुआ, जिन्होंने याद नहीं रखा उनका
उनको छोड़ दो, उनके बारे में कुछ बोलने की बात ही नहीं होती। बट मैंने याद रखा और मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बन गया, मैं टीचर भी बन गया बायोलॉजी, मतलब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था, तो मुझे ये ट्रिक मुझे याद रही है और मैं वही ट्रिक आपको बताता हूँ दोस्तों। उससे क्या होता है आपका मतलब बार बार मैं वो ट्रिक आपको याद दे रहता हूँ, जिससे क्या होता है वो आपके ध्यान में रहती है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो उससे मुझे 12 के अंदर पता है दोस्तों, मुझे आई थिंक 88 या फिर 89 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100 बायोलॉजी के अंदर सिर्फ। ओके, तो मतलब इतने अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, क्योंकि ऐसी ट्रिक यूज़ करके। समझ रहे हैं दोस्तों। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब जो लीनियर सीक्वेंस होता है कैसा होता है अमीनो एसिड का, वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या, अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन हमने अभी देखा है क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेप्टाइड चेन, मतलब एक और एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, दैट इज पेप्टाइड चेन बोलते हैं। समझ में आएगा दोस्तों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अल्फा हेक्सा एंड बीटा हेक्सा कॉन्फिगरेशन होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब अल्फा और बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा को होल्ड किया ना दोनों को एक दूसरे के साथ। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, देख रहे हो ना। एक्चुअली दोस्तों मुझे स्ट्रक्चर ना यहाँ पे लेना चाहिए था, बट यहाँ पे जगह नहीं थी ना अच्छी से, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्ट यहाँ पे फिट हो जाए इसलिए यहाँ पे लिया। ठीक है। तो सेकंड देखो अल्फा हिज क्या होता है, मतलब राइट हैंडेड स्पिरल, उसे हम क्या होते हैं राइट हैंड स्पिरल बोलते हैं, राइट हैंडेड स्पिरल बोलते हैं। देखो अल्फा हिज क्या होता है राइट हैंडेड स्पिरल होता है, मतलब ये राइट साइड में होता है। देखो राइट मतलब कैसा, आपके लेफ्ट में है वैसे तो वो, अगर आप मेरे सामने फ्रंट ऑफ देख रहे होगे तो कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आप देखते तो आपके वो फ्रंट में लेफ्ट होता है, पर वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो लेफ्ट में राइट में होता है। टेक्स्ट बुक की अगर जो साइज होती है ना, देखो टेक्स्ट बुक अगर खुद को देखेगा तो कैसा लगेगा, उसको राइट हैंड उसका दिखेगा, लेफ्ट हैंड उसे दिखेगा ना, तो वैसे आप अगर आप उससे उल्टे साइड से देख रहे हो तो इसलिए वो आपको लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। समझ रहे हो ये कंफ्यूजन। ठीक है। तो बीटा हिजली क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड स्पिरल, वो क्या होता है लेफ्ट हैंड स्पिरल होता है। ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स 3D शेप फॉर्म्ड बाय लूप्स, एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो टर्शियरी कहते हैं कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा मतलब स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, वो क्या लूप मतलब उसका पूरा लूप फॉर्म होता है, ट्विस्टेड होता है, वो ट्विस्टेड होता है मतलब एक दूसरा ऐसा ट्विस्ट हुआ होता है, एंड फोल्डेड ड्यू टू डिस्पिल्ड बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं डिस्पिल्ड बॉन्ड बोलते हैं, डिस्पिल्ड बॉन्ड बोलते हैं। डिस्पिल्ड बॉन्ड मतलब एक ऐसा ही होता है ना, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्पिल्ड मतलब क्या होता है मीनिंग यार दोस्तों, देखो ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, दिख रहा है दोस्तों। पूरा स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल लिया आपने स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, जूम आउट करता हो और नेक्स्ट स्लाइड हमारे कहाँ पे देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स एज सीन इन हीमोग्लोबिन के अंदर आपके ऐसे ही अरेंजमेंट होती है कॉटन स्ट्रक्चर। देखो कॉटन स्ट्रक्चर जैसे ना, ये ऐसे अरेंजमेंट होती है आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर 3D शेप के अंदर, सॉरी यहाँ पे क्या होते हैं मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट के साथ होती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन में देखो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखो प्रोटीन के कुछ उसके खुद के कुछ गुण होते हैं ना, हम बोलते हैं ना, तो उसके कुछ क्या गुण है हम देखते हैं यहाँ पे। देखो रिएक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब क्या होता है प्रोटीन आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, प्रोटीन कहते हैं एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, एंड हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, मतलब वो हाईली स्पेसिफिक मतलब वो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसका काम जो उसको जो दिया है उसको वो करता ही करता है, उसको कुछ भी कहे जाए, मतलब उसको कुछ भी लेट नहीं करता, वो कभी भी देर से नहीं उठता, तो कुछ ऐसा करता ही नहीं है वो, उसको जो काम दिया वो करता ही करता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। ओके, तो इसका उसका नेचर होता है रिएक्टिव एंड स्पेसिफिसिटी उसके बाद होती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है उसकी, एम्फोटेरिक नेचर, उसका एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या होता है प्रोटीन एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेसिक, मतलब एसिड जैसे भी काम करता है और बेस जैसे भी काम करता है दोस्तों। एसिड और बेस के बारे में तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है। पीएच सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, प्रोटीन बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंटेड बाय पीएच, मतलब प्रोटीन का जो बिहेवियर होता है ना वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंटेड होता है बाय पीएच एट देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब उसके क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, दैट इज प्रोटीन हैव नो नॉट चार्ज, मतलब प्रोटीन के पास कोई भी नो नेट चार्ज नहीं होता। ओके, हैव नो एंड ओ नेट चार्ज, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, क्योंकि वो क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उसके बाद। ओके, एट देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद। ओके, ये दोस्तों ये जो है ना आपकी प्रॉपर्टी के अंदर दिखा है ना, इसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम के अंदर, तभी आपको इसके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखो आपने सिर्फ ये भी लिख दिया ना इसका, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, बट उसको अगर आपने डिटेल में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपका एमएससीडी का जो भी मतलब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वही इस चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है, और ऐसे कंसेप्ट जो है जो आपको बहुत ही नॉर्मल बहुत ही छोटी लगती है, मतलब बहुत ही साधारण लगती है, बट उसके ऊपर एमसीक्यू ज्यादा आते हैं दोस्तों। ये फैक्ट इस चैप्टर का। ओके, इस चैप्टर को थोड़ा हल्के में मत लेना कभी भी, आप 11th में हो तो इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको सीटी के अंदर इस चैप्टर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और इस चैप्टर के दोस्तों 5 मार्क्स में होते हैं ना, 5 एमसीक्यू इस चैप्टर से आते हैं, तो आप 5 एमसीक्यू क्यों गवा देना चाहोगे। अगर आपको 5 मार्क्स कम पड़ गए और कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथ से निकल गया तो क्या करोगे यार दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए तो ये चैप्टर को अच्छे से करो। ठीक है। इसका बेसिक एंड एसिडिक प्रोटीन क्या होता है, बेसिक एंड एसिडिक बेसिक प्रोटीन क्या होता है, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड जो है उसका रिच होता है। एग्जाम्पल क्या होता है लाइसिन, एग्रीजिनिन एंड एक्ट एज ए कैशन एट
फिजियोलॉजिकल पीएच। ओके, एग्जांपल दोस्तों इसका क्या है, हिस्टोन है। ओके, एसिडिक प्रोटीन मतलब कहते हैं रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड एंड एक्ट एज अमाइनो एट फिजियोलॉजिकल पीएच, दैट इज उसका एग्जांपल क्या है, मोस्ट ब्लड प्रोटीन बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, हमारा आई थिंक हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया दोस्तों। यस, ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया प्रोटीन के बारे में। क्लासिफिक नहीं रहे दोस्तों, है अभी यार, यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं हमारे। ठीक है, सॉरी, देखो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का कुछ, देखो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, ये 3 क्लासिफिकेशन है इसके। अच्छे से देख लेना एक बार अच्छे से। देखो सिंपल प्रोटीन का क्या होता है, यार्ड ओनली अमीनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब जो भी उसका अमीनो एसिड है ओनली अपॉन हाइड्रोलिसिस, जो हमें हाइड्रोलिसिस के ऊपर ही काम करता है सिंपली, वो समझ रहे हो दोस्तों। ठीक है, सोलेबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, मतलब वाटर के अंदर सोलेबल होता है, मतलब वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, बट अदर सॉल्वेंट के साथ भी होता है दोस्तों वो। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हिस्टोन दैट इज सोलेबल इन वाटर, नॉट कॉन्जुगेटेड बाय हीट, मतलब हीट को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है वो। ठीक है, एल्ब्यूमिनियम्स दैट इज उसके होते हैं सोल्यूबल इन वाटर कॉन्जुगेटेड बाय हीट, मतलब हीट के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है। एग्जांपल क्या है, एल्ब्यूमिन, सर्मियम एंड एल्ब्यूमिनियम। ओके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल प्रोटीन कंबाइन विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, मतलब जो क्या होता है सिंपल, ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंपल, एक सिंपल टाइप का प्रोटीन होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, मतलब देखो सिंपल ही होता है ये, उसके साथ क्या होता है विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, उसके साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, इसलिए इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं हम। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है प्रोटेस्टिक ग्रुप, इसे जो प्रोटेस्टिक ग्रुप होता है ना उसके साथ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमें। ओके, मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, उसके क्या होता है, वो सिंपल ही होता है, बट उसके साथ कंबाइन क्या होता है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है। ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर होते हैं, और ये कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है इनकी, मतलब रिएक्शन नहीं, रिएक्शन के नेम से सिर्फ रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयन कंटेनिंग हीम ग्रुप। ओके, तो ये न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये सब आप देख लेना। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, डिराइव्ड प्रोटीन देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम क्या होता है, वो फॉर्म होता है फ्रॉम, किसके थ्रू फॉर्म होता है, वो तो होता है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ नेटिव प्रोटीन, मतलब जो भी नेटिव प्रोटीन उसका वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, तो नॉट नेचुरली ऑकरेंस एज सच, मतलब जो भी ऑकरेंस है तो वो नेचुरल नहीं होता उनका, वो डिराइड होता है, उनको किया होता है, मतलब उनको हाइब्रिड किया होता है, मतलब हम बोलते हैं नेचुरल होता है, और दूसरे कैसे होता है थोड़ा सा मतलब अननेचुरल। ओके, मुझे यह वर्ड याद नहीं आ रहा दोस्तों, सॉरी, बट वो अननेचुरल मैं बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कुछ है। ओके, एग्जांपल इसकी है मेटा प्रोटीन एंड पेप्टोप्रोटीन। ओके, पेप्टिन्स बोलते हैं हमसे। ओके, ये इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, देखो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे एमसीक्यूज, जिससे आपसे जिसकी मदद से आपको क्या होगा, अच्छे से जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रोटीन के बारे में। बाय द वे प्रोटीन है, मैं पूरे चैप्टर के बारे में बोलूँगा, ये चैप्टर आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैंने इस चैप्टर के हमारे एमसीक्यू स्टार्ट किया, क्योंकि एमसीक्यू ही है आपकी जीवन है, मतलब अगर आपको एमसीक्यू से कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो एमसीक्यू बहुत ही आपकी हार्ट बीट है। मतलब देखो, अगर आपका जो भी टॉपिक है, जो आपका कोई भी कंसेप्ट है, अगर वो आपका बॉडी है ना, पूरी बॉडी, ओके, तो आपका जो भी एमसीक्यू वो आपका हार्ट है, हार्ट। अगर ये धक धक ही बंद हो गया तो आपकी बॉडी को कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। और अगर आप पूछना चाहो कि जो आपका ब्रेन है तो वो क्या होता है, जो ब्रेन होता है दोस्तों, वो ब्रेन आपका कंसेप्ट होता है। ओके, कंसेप्ट मतलब आपका ब्रेन, थ्योरी मतलब आपका पूरा बॉडी, और हार्ट मतलब आपके एमसीक्यू। क्लियर हो गया दोस्तों, ये मेरा लॉजिक है, क्या है, ये मेरा लॉजिक है, तो इसको आप याद रखना सिर्फ। ओके, हु सजेस्टेड द टर्म प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो टर्म है वो किसने सजेस्ट की थी, उनका नाम था बेर्जिलियस, नाम का क्या नाम था, बेर्जिलियस। ओके, आपको दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ आपको मतलब आपके दिमाग को मतलब प्रेशर देने की भी आपको यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्यों, आप ऐसा पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी देखे ना, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ इन आंसर को देखना है ना। मेरा क्या एम है, सिर्फ मेरा क्या मोटो है आपको एमसीक्यू पढ़ाने के पीछे, कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप बिना देखे आंसर बता दो एमसीक्यू के, ये नहीं, मैं लगा अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, बट नहीं दे सकते हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अ बॉन्ड लिंक अमीनो एसिड टुगेदर इन प्रोटीन, मतलब कौन से बॉन्ड होते हैं हमारे, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमने देख लिया था पिछले स्लाइड के ऊपर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन वो किसे रेफर करता है दोस्तों, तो वो करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को करता है। ठीक है, जूम आउट करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम। what type of secondary structure is held together by hydrogen bond, मतलब ऐसा कौन सा टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो वो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना उसके साथ वो टुगेदर, मतलब उसके साथ हेल्ड हुआ होता है, सो होता है हमारा अल्फा हेक्सिस एंड बीटा हेलिक्स। ओके, तो यहाँ पे हेलिक्स बोलना था मुझे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स होता है। ठीक है,
बाय दोस्तों, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स कहाँ पे है दोस्तों? वो है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब जो भी प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको डाउट है देख ही लेते एक बार। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी ऐसा होता है, ओके, अल्फा और बीटा हेलिक्स होता है, मतलब अल्फा और बीटा हेलिक्स आई थिंक यहीं पे देखा था हमने ना। ओके, अल्फा और बीटा हेलिक्स कहाँ पे होता है? हमारा लेवल ऑफ प्रोटीन के अंदर होता है एक्चुअली दोस्तों। मैं सॉरी, गलत हो गया मैं यहाँ पे, बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा ना, अल्फा हेलिकल होता है और अल्फा सीट होता है यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है दोस्तों। ओके, मतलब मीनिंग, मतलब कंसेप्ट वही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही पार्ट है, बट ये थोड़ा अलग है। ये राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको? ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी बोलो मुझे। ठीक है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब प्रोटीन दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो एसिड और बेस को दोनों को डिस्क्राइब करते हैं? होते हैं हमारे एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज बेसिक प्रोटीन, मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है वो बेसिक प्रोटीन जैसे हम उसे कह सकते हैं ये बेसिक प्रोटीन है यार। मतलब समझो, अगर आपके बीच में कोई बैठा है तो उसे हम दोनों में से कोई एक बताए तो हम बता सकते हैं ऐसा कैरेक्टर बताओ मुझे कि जो बेसिक प्रोटीन है, तो उसे हम बोल सकते हैं उसको होता है हमारा रिचिन लाइसिन एंड एंजियन। ओके, लिचिन लाइसिन एंजियन। ओके, राइट ऑप्शन क्या हमारा? बी राइट ऑप्शन है इसका। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, मतलब कौन से टाइप का एग्जाम्पल होता है दोस्तों? ओके, होता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। ओके, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने देख लिया था, आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो गई होगी, मुझे पता है दोस्तों। आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया होगा, मुझे पता है, वो वैसा ही होता ही दोस्तों। जैसे मैंने एमसीक्यू की कंसेप्ट यहाँ पे निकल गई। ठीक है, व्हाट इज दी प्रोस्टेरिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब जो प्रोस्टेरिक ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन वो क्या होता है दोस्तों? तो होता है हमारा हेम होता है। क्या होता है? हेम, HAEM, हेम होता है। ठीक है, तो आए दोस्तों, आपको वीडियो चलवाते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्त के अंदर, सिर्फ अपने 3 दोस्तों के अंदर इस चैनल को और हमारी इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, मैं इतना ही चाहता हूँ सिर्फ आपसे दोस्तों। ओके, और मेरी मेहनत के लिए यार लाइक तो करना बनता है ना दोस्तों यार। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बाय बाय।